don't forget to like, share and subscribe Ada 24/7 channel. Also download Ada 24/7 app. नमस्कार, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का bankersada.com के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम संतोष कुमार है और एज यूजुअल 1 जून से हम लोग रात को 10 बजे भी एक साथ हम लोग यहाँ पे मिल रहे हैं। क्या करने के लिए भाई? टॉप 120 रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर के इस पर्टिकुलर सेशन में, जो अब जो है वो हर रात आपको 1 जून से रात को 10 बजे हो रही है। ठीक है, तो भाई जितने भी लोग मेरे साथ हर दिन आप लोग जुड़ते हैं रात को 10 बजे, जितने भी लोग आप लोग मेरे साथ जुड़ते हो रात के 10 बजे, उन सबको भाई बहुत बहुत शुक्रिया, उन सबको बहुत बहुत बधाइयाँ, उन सबको बहुत बहुत प्यार यार मेरे तरफ से। उन सबको भाई प्यार भरा नमस्कार, क्योंकि इतना इजी नहीं होता यार। सुबह बिल्कुल एकदम बिल्कुल सारे के सारे क्लासेस आप लोग करते होंगे, उन क्लासेस को करने के बाद फिर से जो है वो रात को 10 बजे फिर से बिल्कुल मेरे साथ जुड़ जाना, तो भाई हैट्स ऑफ आपके डेडिकेशन को, आपके मोटिवेशन को भाई बहुत बहुत मतलब हैट्स ऑफ। ठीक है, और तुरंत हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज क्लास 3 है, जैसे कि आप देख सकते हो आज है आपका क्लास 3, याद रखिएगा क्लास 3 है आज। और टॉप 120 रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर ऑलरेडी कल हम लोग ऑलरेडी कल हम लोग कितने रूल्स कर चुके हैं? ऑलरेडी हम लोग 10 रूल्स कर चुके हैं 2 दिन में। ठीक है, और आज हम लोग वहां पे 11th रूल से स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग लास्ट डे जो 5 कल रूल्स पढ़े थे उनका आज थोड़ा सा रिवीजन भी होगा क्वेश्चन के फॉर्मेट में। ठीक है, सेशन को आगे बढ़ाएंगे। और हर दिन आप लोग मुझसे सुबह एडिटोरियल मिल सकते हो सुबह 8 बजे, द हिंदू वोकैब एंड एडिटोरियल बाय संतोष रे। ठीक है, और ऊपर से सुबह 10 बजे आप सब मुझसे मिल सकते हैं एसबीआई क्लर्क के पर्टिकुलर सेशन में। ठीक है, तो कल क्या क्या होने वाला है? कल सुबह 4 जून, याद रखिएगा कल 4 जून सुबह 8 बजे आप सबको मुझसे मिलना है एडिटोरियल के सेशन में, और उसके बाद सुबह 10 बजे आप सबसे मेरी मुलाकात होगी। कहां पे? एसबीआई क्लर्क प्री 2021 के लाइव टेस्ट में, इंग्लिश के लाइव टेस्ट में सुबह 10 बजे आपसे मुलाकात होगी। ठीक है, तो कल सुबह 8 बजे मिलेंगे एडिटोरियल, 10 बजे मिलेंगे इंग्लिश के लाइव टेस्ट में। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे जाते हुए एक और चीज मैं आपको बता दूं, Y194 कोड आप सबके लिए है भाई। ठीक है, याद रखिएगा बहुत सारे बैचेस आ रहे हैं आपको, बहुत सारे बैचेस आपके जून मंथ में प्लान्ड हो चुके हैं, वो सारे के सारे आपको बैंक महापैक में मिलेंगे। चाहे आरआरबी का आपका प्री का बैच हो, चाहे आरआरबी का मेंस का बैच हो, चाहे आपका इंग्लिश का फाउंडेशन बैच उड़ान 8 की बात कर रहे हैं, मैथ्स का फाउंडेशन बैच, कुछ भी आप बोले, कोई भी, हर एक चारों सब्जेक्ट्स के जो फाउंडेशन बैचेस हैं वो सब आपको बैंक महापैक में मिलेंगे। चारों सब्जेक्ट्स के जो प्रो लेवल के बैचेस आ रहे हैं वो भी आपको बैंक महापैक में मिलेंगे। हर एक चीज, डिस्क्रिप्टिव स्पोकन इंग्लिश के बैचेस, हर एक चीज, मेरे सारे बैचेस आपको बैंक महापैक में मिलेंगे। Y194 कोड आपको अप्लाई करना है, ये मेरा कोड है, आपके अपने संतोष सर का कोड है। जैसे आप अप्लाई करोगे आप देख सकते हो पूरा का पूरा बैंक महापैक 1 ईयर की वैलिडिटी वाला केवल 3800 प्लस समथिंग रुपीज में आपका आ जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं इसमें आपका एसबीआई क्लर्क का टेस्ट सीरीज भी आएगा, इसमें आपकी इंग्लिश प्रो जो कि अभी ऑलरेडी चल रहा है, अगर आप इसे चाहें तो अलग से ज्वाइन कर सकते हैं 700 में। ये मेरे आरसी का बैच है बच्चों, अगर आपको अपनी आरसी स्ट्रांग करनी है, पैराजंबल क्लोज से स्ट्रांग करना, तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। वैसे इसका इंग्लिश प्रो 2 जो है वो आपको ऑलमोस्ट जून 20 से एक नया जो है वो आपको प्रो 2 दिख जाएगा। ठीक है, अभी कुछ ही दिनों में स्टोर पे आपको दिख जाएगा, तो एक नया बैच आपका स्टार्ट होने वाला है। लेकिन ये भी आपके पुराने और नए दोनों के दोनों बैचेस बैंक महापैक में होंगे। ये उड़ान 6 ऑलरेडी आपका फिनिश हो चुका है। ठीक है, अब आपका नया उड़ान 8 आने वाला है, लेकिन ये दोनों के दोनों ही आपके बैंक महापैक में होंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये जो उड़ान आपका टारगेट एसबीआई टारगेट बैच जो है, सिर्फ उड़ान टारगेट एसबीआई बैच, एसबीआई क्लर्क बैच, ये भी आपका बैंक महापैक में। ठीक है, तो एक वन स्टॉप सोल्यूशन है बैंक महापैक, सारे सब्जेक्ट्स के सारे बैचेस मिलेंगे, सारे फैकल्टीज के सारे बैचेस मिलेंगे बच्चों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 3840 में कोड आपको यही लगाना है Y194। आगे बढ़ते हैं, और कोट ऑफ द डे, जैसे कि आप सबको पता है, इफ यू वांट समथिंग यू हैव नेवर हैड, यू हैव गॉट टू डू समथिंग यू हैव नेवर डन। बहुत 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 मतलब काफी डीप बात लिखी हुई है। हम लोग हमेशा सोचते हैं कि यार ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये मिल जाए, ऐसा हो जाए, मतलब जो चीज हमारे पास नहीं होती ना, हम उसे बहुत बहुत ज्यादा ख्वाहिश होती है कि उसको पाने की। लेकिन अगर उसे आप पाना चाहते हैं, उस एक्चुअली एक ऐसी समथिंग को आप पाना चाहते हैं जो आपके लाइफ में अब तक नहीं है, तो आपको उसी तरीके से काम भी करना पड़ेगा जिस तरीके से आपने मेहनत अभी भी नहीं की है। एकदम लग जाइए पीछे, जब तक वो चीज आपको हासिल ना हो तब तक छोड़ो मत यार, तब तक छोड़ना नहीं है। ठीक है, चलिए
अब हम आ गए आज के क्लास वर्क 10 क्वेश्चन की तरफ। कल हम लोगों ने जो भी आपके 5 क्वेश्चंस पढ़े थे, जितने भी 5 क्वेश्चंस कल हम लोगों ने 5 आपके रूल्स पढ़े थे, उन पांचों के ऊपर डिपेंड कर रहा है ये क्लास वर्क, ठीक है। सो पहले 2 क्वेश्चन आप सबके लिए ये रहा। कोई भी गलत नहीं करेगा बच्चों, ध्यान रखिएगा, नोबडी विल कमिट मिस्टेक, ध्यान रखना है। एकदम लग जाए। स्टार्ट करें, क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, चलो फर्स्ट 2 क्वेश्चन, इसलिए 30 सेकंड का मैंने टाइम यहां पे थोड़ा सा फिर से लगा दिया। जल्दी बताइए क्या होगा, और क्वेश्चन के आंसर के साथ करेंगे, क्वेश्चन के आंसर के साथ, जैसे कि 1 में ये वाला गलती है, 2 में ये वाली गलती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग चलेंगे, चीजों को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, ऐसे चलेंगे, ठीक है। चलिए, बिल्कुल एकदम इजी है भाई, एकदम इजी है, ठीक है, आराम से करें। देखो, द प्लेयर्स सब्जेक्ट 1, अब आराम से 1 घंटे के लिए आप बिल्कुल एकदम अपने आप को हमारे हवाले कर दो भाई, ठीक है। 1 घंटे के लिए आराम से पढ़ना है, अब बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि ये 120 रूल्स का जो आपका सेट मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है, ये जो क्लासेस मैं दे रहा हूं, ये आपके, आप सोच नहीं सकते बिल्कुल किस किस जगह पे आपके काम करेंगे। तो एकदम आराम से बिल्कुल माइंड शांत करके पढ़ें, ठीक है। द प्लेयर्स सब्जेक्ट 1 एज वेल एज, ठीक है, ये आपका हो गया कंजंक्शन, ठीक है। सब्जेक्ट 1 प्लेयर्स एज वेल एज कंजंक्शन। द कोच, ये आपका हो गया सब्जेक्ट 2। इन दोनों अलग अलग सब्जेक्ट्स को किससे ऐड किया गया है, एज वेल एज से ऐड किया गया, ठीक है। तो अगर आपको याद होगा, मैंने कल आपको 6 कंजंक्शन लिखवाए थे। एक एज वेल एज था, एक आपका नो लेस देन था, उसके बाद आपका इंक्लूडिंग था, फिर आपका था एक्कंपनीड बाय, एक्कंपनीड बाय था, फिर आपका along with था, फिर आपका only with था, फिर आपका together with था, ठीक है, टुगेदर विथ था। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल ये जो आप देख रहे हैं, इन सबके साथ हम वर्ब किन के अकॉर्डिंगली यूज करते थे, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट हम यूज करते थे। ये वाला रूल बताया था मैंने आपको, फर्स्ट सब्जेक्ट। तो देखो यहां पे 2 अलग अलग सब्जेक्ट हैं, एज वेल एज से जोड़ा गया है, तो वर्ब किसके अकॉर्डिंगली आएगा भैया, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली। और फर्स्ट सब्जेक्ट हमारा क्या है, प्लेयर्स, मतलब कि प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए यहां पे हैज का आपका क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा। डन। दूसरा, नो लेस देन, यहां भी बिल्कुल वही, देखो शी आपका आ गया सब्जेक्ट 1, ठीक है, शी आ गया सब्जेक्ट 1। नो लेस देन ये आपका आ गया कंजंक्शन, इसी कंजंक्शन से जोड़ा गया है, और ऊपर से उसके बाद ये आ गया आपका आई, जिसको अभी हम लोग बोलेंगे सब्जेक्ट नंबर 2। अब उसके बाद देखो यहां पे आपका एम आ रहा है, तो ये एम किसके अकॉर्डिंगली आएगा, सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंगली। तो शी नो लेस देन, अब ये जो एम है वो किसके अकॉर्डिंगली यूज होगा, शी के अकॉर्डिंगली। तो यहां पे एम नहीं होगा, यहां पे आपका हो जाएगा इज। क्या हो जाएगा, शी नो लेस देन आई इज हैप्पी टू हियर इट। समझ में आया, क्लियर हो गया। तो यहां पे आपका 1 और 2 नंबर पे आपका आंसर हो गया, पहला हैव आएगा और दूसरे में आपका इज आएगा। सिंपल, एकदम एज सिंपल एज एनीथिंग, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड रूल है, बस ये आ गया आपको सामने, मैच कर गया, तुरंत आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर के साथ, क्वेश्चन नंबर के साथ करना, 3 और 4 ऐसे करके। हाँ, कैसा बोलने में अजीब लग रहा है ना, लेकिन जो बोलने में अजीब लगेगा वही सही होगा, क्योंकि वो ग्रामर के रूल के अकॉर्डिंगली होगा बच्चों, ठीक है, ध्यान रखना। चलो इसका आंसर आराम से दो बच्चों, गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है, गलत नहीं होना चाहिए, आराम से आंसर दो। एक रूल आप लोग देखो, पहले सेंटेंसेस पढ़ो। आई हैड कंप्लीटेड द टास्क इन जनवरी, मैंने जनवरी में ये टास्क कंप्लीट कर लिया था,
लास्ट ईयर, पिछले साल, वी हैड गॉन टू अब्रोड, हम लोग अब्रोड गए थे, पिछले साल हम लोग अब्रोड गए थे, ठीक है। अब देखो एक रूल आप लोगों को याद होगा, कल मैंने पढ़ाया था कि अगर किसी सेंटेंस में टाइम ऑफ एक्शन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, टाइम ऑफ एक्शन अगर लिखा हुआ है, किसी भी सेंटेंस में कोई काम हो रहा होगा और उस काम का अगर टाइम लिखा हुआ हो, टाइम ऑफ एक्शन अगर लिखा हुआ हो, तो हम लोग उस सेंटेंस को किस में लिखते हैं, सिंपल पास्ट में लिखते हैं। किस में लिखते हैं बच्चों, सिंपल पास्ट में लिखते हैं या फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। ये बुकिश आपका लैंग्वेज नहीं है, याद रखना, ये किताबी लैंग्वेज नहीं है, ये मेरे समझाने का लैंग्वेज है। अदरवाइज किताबी लैंग्वेज क्या है, किताबी लैंग्वेज है एडवर्ब ऑफ पास्ट टाइम। किताबी लैंग्वेज क्या है, एडवर्ब ऑफ पास्ट टाइम। इनके साथ हम कौन सा सेंटेंस यूज करते हैं, इनके साथ हम यूज करते हैं सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट, एडवर्ब ऑफ पास्ट टाइम। तो अब इतना कौन समझे यार कि एडवर्ब क्या है, फिर पास्ट टाइम का एडवर्ब क्या है, इसे सिंपल अच्छा है। आप ये समझो कि कहीं भी किसी भी जगह अगर टाइम ऑफ एक्शन अगर आपका लिखा हुआ है तो हमेशा उसमें हम सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट और सिंपल पास्ट। मतलब क्या हो गया कि पास्ट इंडेफिनिट और सिंपल पास्ट का मतलब क्या हो गया कि हम सब्जेक्ट लिखते हैं और उसके साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे इन जनवरी देखो दिया हुआ है, तो जाहिर से बात है यहां पे हैड क्या होगा, सिर्फ हैड यहां पे हट जाएगा, मतलब आई कंप्लीटेड, ठीक है। दूसरा, लास्ट ईयर यहां पे लिखा हुआ है, टाइम ऑफ एक्शन आ गया, तो वी हैड गॉन, यहां पे पूरा का पूरा ये हैड गॉन हटेगा और उसकी जगह आ जाएगा वेंट, ठीक है। अब एक बहुत बढ़िया चीज, मैक्सिमम लोगों ने यहां पे पहला वाला हैड ओमिट कर दिया, दूसरा वाला लास्ट ईयर वी वेंट बोल दिया। लेकिन एक और अच्छी चीज यहां पे, एक बहुत बढ़िया आपको एक कॉन्सेप्ट मुझे बताना था, इसी वजह से मैंने एक और एरर दिया है। याद रखना, अब्रोड के साथ, अब्रोड के पहले कभी भी टू नहीं आता है, ये बात ध्यान रखना। अब्रोड के पहले ये जो टू है ना, ये कभी भी नहीं लिखा जाता है। आई एम ठीक है, जैसे कि मैं अब्रोड जा रहा हूं, ठीक है, तो आई एम गोइंग टू अब्रोड, आई वेंट अब्रोड, आई हैव गॉन टू अब्रोड, ये टू अब्रोड कभी नहीं लिखा जाता, इसलिए हमेशा ये टू भी आपको क्या होगा, वो हट जाएगा। तो ये एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन थी, एक्स्ट्रा रूल था, ये आप अपने कॉपी में, अपने नोटबुक में नोट कर लेना कि अब्रोड के साथ हम कभी टू नहीं लिखते, ये बात ध्यान में रखिएगा। डन, क्लियर हो गया रूल नंबर 3 एंड 4। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पानी क्या होगा आंसर, अब्रोड के पहले गोइंग टू अब्रोड, याद रखना गोइंग टू अब्रोड कभी भी नहीं होता, ठीक है, गो के किसी फॉर्म के साथ अब्रोड नहीं आएगा। अच्छा, इसका आंसर क्या है, ऑल पुट ब्लेम ऑन बोथ हिम एज वेल एज हिज पेरेंट्स फॉर हिज बैड कंडक्ट। मतलब सभी ने उसके खराब आचरण के लिए जिम्मेदारी किसके ऊपर ठहराई, उसके ऊपर और उसके मम्मी पापा के ऊपर भी। बोथ यू एज वेल एज आई, तुम और मैं दोनों ही इंटरेस्टेड हैं इन गोइंग टू अ डेट, ठीक है, इंटरेस्टेड इन गोइंग टू अ डेट पे जाने के लिए इंटरेस्टेड है ना। तो पहले डेट की बात बाद में होगी, पहले एरर की बात हो जाती है, रूल की बात हो जाती है। कल हम लोगों ने एक रूल पढ़ा था कि बोथ और एज वेल एज, बोथ और एज वेल एज, अगर ये दोनों साथ में हो तो हमेशा ये एज वेल एज को हटाएंगे और हटा करके इसके सामने हम क्या लिख देंगे, इसके बदले हम लोग एंड लिख देंगे। मतलब बोथ और एज वेल एज दोनों रहेगा तो एज वेल एज हटेगा और उसकी जगह पे एंड आ जाएगा, बस बात खत्म। तो देखो यहां पे क्या हो गया, बोथ लिखा हुआ है, बोथ के साथ यहां पे क्या लिखा हुआ है, एज वेल एज लिखा हुआ है, तो सिंपली इसको हटाना है, कुछ नहीं करना है और इसकी जगह पे आपको एंड लिख देना है, बस बात खत्म, ठीक है। दूसरा देखो, दूसरे वाले में दो दो गलतियां हैं। पहला भाई बोथ यहां पे है तो बोथ के साथ ये एज वेल एज हटेगा, हटा। जैसे ही आपका एंड आया, जैसे ही आपका ये एंड आया तो देखो यहां पे बोथ यू एंड आई, अब प्लूरल सब्जेक्ट बन गया ना, तुम और मैं दोनों, तो बोथ यू एंड आई। तो अब यहां पे वर्ब भी आपका क्या होगा, वो भी आपका प्लूरल वर्ब लिखा जाएगा, मतलब कि एम का क्या हो जाएगा, आर आपका सही है। तो इसकी तरफ अगर आपका ध्यान नहीं गया है तो फिर गलती हो रही है, क्योंकि ये भी रूल मैंने कल आपको बताया था कि जैसे एज वेल एज को हटाएंगे और एंड लगेगा तो वर्ब हमेशा क्या हो जाएगा, प्लूरल। सो बोथ यू एंड आई आर इंटरेस्टेड इन गोइंग टू अ डेट, ठीक है, आप और मैं दोनों इंटरेस्टेड है डेट पे जाने के लिए, है ना, समझे, डेट पे जाने के लिए। और कोई इंटरेस्टेड है जी डेट पे जाने के लिए,
है ना। यहाँ पे जो आई लिखा हुआ है ना वो हम नहीं है भाई, हमारे मैडम सुनेंगे तो फिर अभी पूरा अभी सेशन बंद करना पड़ेगा बीच में, है ना। चलो तो 5 और 6 नंबर हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, बोथ यू एंड आई आर इंटरेस्टेड इन, चलो नेक्स्ट। नहीं, बोथ रिमूव नहीं करना है, बोथ और एज वेल एज में बोथ रिमूव नहीं करना है। एक बच्चा कह रहा है सर अभी मत जाओ सर डेट पे। चलो आंसर क्या होगा, देखो द पुलिस, जैसे ही द पुलिस वर्ड आपने देख लिया सब्जेक्ट के रूप में तो तुरंत आपको याद आ जाना चाहिए कि संतोष सर ने क्या बताया था कि जो पुलिस वर्ड है वो हमेशा क्या होता है, प्लूरल सब्जेक्ट यूज होता है, ठीक है। और इसके साथ जो आपका वर्ब आएगा वो भी आपका क्या आएगा, प्लूरल वर्ब आएगा, और इसलिए हैज आपका गलत है और इसकी जगह आपका हो जाएगा पुलिस हैव अराइव्ड, यहां पे बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो समझ में आया गलती कहां पे है 7 नंबर में, कि द पुलिस हैव अराइव्ड एट द स्पॉट एंड अरेस्टेड द रफियंस। एक चीज और, अराइव्ड एक ऐसा वर्ब है जिसके बाद हमेशा एट आता है, बच्चों ध्यान रखिएगा, ठीक है। अराइव्ड टू द स्पॉट नहीं होगा, अराइव्ड के बाद हमेशा प्रपोजिशन एट आता है, ध्यान रखना। सो पुलिस जो है वो स्पॉट पे पहुंची और अरेस्टेड द रफियंस, और रफियंस को उसने अरेस्ट कर लिया। कोई मुझे बताएगा रफियंस की मीनिंग? आज सुबह ही मैं इस एडिटोरियल में शायद इस वर्ड को मैंने डिस्कस किया है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड रफियंस? रफियंस का मीनिंग एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिए जल्दी, एक बार फटाफट से। रफियंस का मतलब होता है गूंस, गुंडे, बदमाश, ठीक है, भाई लोग, भाई लोग। दूसरा प्लेंटी ऑफ, देखो जैसे ही आ गया प्लेंटी ऑफ तो समझ गए कि इसके बाद जो भी नाउन आएगा वो कौन सा नाउन होगा, वो हमारा प्लूरल नाउन होगा, राइट। और डेटम हमारा क्या है, सिंगुलर है, और इसलिए यहां पे हमारा आ जाएगा डेटा, हमारा यहां पे सही आ जाएगा क्योंकि डेटम सिंगुलर है, ये भी मैंने कल बताया था, और डेटा आपका प्लूरल है। सो प्लेंटी ऑफ डेटा प्रूव, बहुत सारे डेटा जो वो प्रूव करते हैं दैट देयर इज डर्थ ऑफ वैक्सीन इन इंडिया, इंडिया में वैक्सीन का काफी डर्थ है। अब जो है वो जो सेंस समझ के मत बोलना, डर्थ की मीनिंग आपको पता है, ये भी आज रफियंस और डर्थ, ये दोनों के दोनों वर्ड मैंने एडिटोरियल में डिस्कस किए थे। डर्थ का मतलब होता है क्राइसिस, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 और 8 आपका आ गया, ठीक है, डन हो गया, डन 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 डन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट, अब इन दोनों क्वेश्चन के बाद अब स्टार्ट करेंगे, और ये मेरा पसंदीदा क्वेश्चन है। नहीं नहीं, क्वेश्चन नंबर 10 मेरा पसंदीदा नहीं है, सॉरी सॉरी सॉरी, इसके आगे वाले क्वेश्चंस पसंदीदा हैं, तो बहुत इजी हो जाएगा। क्या होगा बच्चों, देखो नन नोज, एक मैंने आपको कल और एक चीज बताई थी, WH के बाद हम दो स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। एक स्ट्रक्चर आपका होता है सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब, ठीक है, और दूसरा स्ट्रक्चर होता है पहले ऑक्सिलरी आएगा, फिर आपके सब्जेक्ट आएगा, और उसके बाद आपका मेन वर्ब आएगा। ये दो स्ट्रक्चर होते हैं। पहले सब्जेक्ट और वर्ब कब लिखेंगे, जब लास्ट में क्या होगा, फुल स्टॉप होगा। जब सेंटेंस का लास्ट में फुल स्टॉप होता है तो हम ये वाला फॉर्मूला अपनाते हैं, और जब सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है तब हम ये वाला फॉर्मेट लेते हैं। अब देखो यहां पे आपका क्या फुल स्टॉप है ना, सो नन नोज व्हाई डज शी रिफ्यूज नहीं होगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, व्हाई शी रिफ्यूजेज, ठीक है। नन नोज, कोई नहीं जानता व्हाई शी रिफ्यूजेज, कि वो क्यों मना करती है टू मैरी में, मुझसे शादी करने के लिए वो क्यों मना करती है, कोई नहीं जानता है। तो कोई क्यों जानेगा भाई, वो मना करी तो वही जानेगी, ठीक है। दूसरा, व्हाई यू ऑलवेज मेक मच अडू अबाउट नथिंग, अच्छा ये गलती है एक्चुअली, यहां पे आपके क्वेश्चन मार्क होगा बच्चों, ठीक है। यहां पे आपका क्या होगा, यहां पे लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क होगा, और मैं यहीं पे आपका इसको सही कर देता हूं, ठीक है। यहां पे ये रहा, ठीक है।
यस तो देखो यहां पे आपका क्या है, यहां पे ये आपका क्वेश्चन मार्क आ गया बच्चों, ठीक है। तो जैसे ही आपका क्वेश्चन मार्क आ गया तो आपके सबसे पहले क्या आएगा, वाई के बाद ऑक्सिलरी आएगा। तो लिखा हुआ है यू ऑलवेज मेक, क्या लिखा हुआ है, यू ऑलवेज मेक। तो यहां पे यू ऑलवेज मेक को हम लोग कैसे लिखेंगे, वाई डू यू ऑलवेज मेक, क्या लिखेंगे, वाई डू यू ऑलवेज मेक, सॉरी, ठीक है। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 10 में आपका ये वाला आंसर हो जाएगा, व्हाई डू यू ऑलवेज मेक, ठीक है, क्योंकि लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। डन, क्लियर। तो ये आपके 5 कल के जो भी रूल्स हमने किए थे उसके ऊपर यहां पे क्वेश्चंस आ गया, क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं आज के 120 रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, आगे हम लोग चलते हैं रूल नंबर 11 की तरफ, ठीक है। तो ये रहा रूल नंबर 11, उसके लिए कुछ 4 सेंटेंसेस यहां पे मैंने लिखे हैं, ठीक है। और देखो इस रूल, और देखो सबसे बढ़िया बात पता है क्या है, इस जो ये जो मैं एक सेशन आपको करवा रहा हूं यहां पे, और जो आपको और कहीं नहीं मिलेगी, जो आपको और कहीं नहीं मिल सकता, वो ये है कि इस पर्टिकुलर सेशन में जो रूल मैं आपको करवा रहा हूं उस रूल से रिलेटेड जितने टाइप के सेंटेंसेस आ सकते हैं एग्जाम में, प्री में, मेंस में, जिस टाइप के सेंटेंसेस आ सकते हैं वो सारा टाइप मैं यहां पे आपको एग्जांपल में दे रहा हूं, ठीक है। जैसे देखो बहुत सिंपल सा इसका रूल है, ठीक है, आपने जहां भी पढ़ा होगा ना, बहुत सिंपल से मतलब तरीके से आपको वो रूल पढ़ा के निकाल के जो है वो चले गए होंगे लोग, लेकिन यहां पे बिल्कुल भी ऐसा नहीं। आप देखिए इस रूल को किस तरह से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, सेंटेंसेस क्या है, आई एम एज स्मार्ट एज हिम, इज देयर एनीवन हियर हु इज एज वाइज एज आई एम, है ना, क्या कोई है यहां पे जो मेरी तरह जो उतना ही मतलब वाइज है, क्लेवर है जितना मैं हूं। इन मेनी विलेजेस, बहुत सारे गांव में, देयर आर मेनी सिंगर्स, बहुत सारे सिंगर्स हैं, हुज वॉइस इज स्वीट एज हनी, जिसकी आवाज मधुर है हनी की तरह। यू आर एज टॉल एज हर, तुम उसकी तरह जो है वो लंबी हो, ठीक। अब यहां पे एक रूल क्या फॉलो हम लोग कर रहे हैं, देखो यहां का रूल हम लोग क्या फॉलो कर रहे हैं, यह है रूल, पॉजिटिव डिग्री का स्ट्रक्चर देखो एक बार। जब भी आप पॉजिटिव डिग्री पढ़ोगे, है ना, पॉजिटिव डिग्री का स्ट्रक्चर हमेशा याद रख लेना कि ये आपका स्ट्रक्चर होता है, एज, एडजेक्टिव, एज, ठीक है। तो जब भी आप पॉजिटिव डिग्री पढ़ेंगे तो पॉजिटिव डिग्री का सबसे पहला क्वेश्चन आपका आता है स्ट्रक्चर से, है ना। पॉजिटिव डिग्री का सबसे पहला क्वेश्चन आपका आएगा स्ट्रक्चर से, और स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले एज, फिर एडजेक्टिव, फिर उसके बाद एज, दोनों तरफ एज और बीच में एडजेक्टिव, ठीक है। जैसे मैंने बोला एज टॉल एज, ठीक है, मैंने बोला एज बिग एज, मैंने बोला एज गुड एज, ठीक है। जैसे आप लोग कुछ इस तरीके के पॉजिटिव डिग्री के कुछ सेंटेंसेस लिखिए, एक मिनट, सेंटेंसेस नहीं, सिर्फ एक्सप्रेशन लिखना है, एज गुड एज टॉल एज स्मार्ट एज ब्यूटीफुल एज, एक बार लिखो, ठीक है। मैं एक एक्सपेरिमेंट करना चाह रहा हूं, मैं लेट मी सी, मुझे देखने दो कि क्या मैं जो सोचता हूं मेरे अपने जो है वो फ्रेंड्स, मेरे अपने स्टूडेंट्स, बच्चों के बारे में वो सही है कि नहीं। आप लोग जो है वो इसके एग्जांपल लिखें। मैंने लिखा एज टॉल एज, मैंने 1 लिख दिया, 2 लिख दिया एज इंटेलिजेंट एज, 3 लिख दिया एज ब्यूटीफुल एज, 4 लिख दिया मैंने एज पावरफुल एज स्मार्ट एज। अब उसके आगे आप लोगों को कुछ लिखना है, एक बार लिखते चले जाएं, एक बार लिखो, मैं देखना चाहता हूं, एक बार मैं देखना चाहता हूं, फटाफट बच्चों, क्या होगा, फटाफट। एज वाइज एज पुअर एज टॉल एज लॉन्ग एज गुड एज, हाँ ये आ गया, मैं वही देखना चाह रहा था। संगीता पॉल है या फिर कौन है, एज लाइक एज ब्रेव एज वाइज एज। जो अक्सर लोग गलती करते हैं, जो अक्सर लोग गलती करते हैं, वो गलती यहां पे एक तो मुझे दिखी, हाँ जा 2 और दिख गई, अब दिख ही रही है। देखो मैक्सिमम लोग अब बोल रहे हो कि सर एज वेल एज, है ना, एज वेल एज, लेकिन मैं आपको बता दूं एज वेल एज जो है ये गलत एग्जाम्पल है, ये पॉजिटिव डिग्री का नहीं है एग्जाम्पल, इसलिए क्योंकि टॉल जो है वो आपका एडजेक्टिव है, टॉल आपका एडजेक्टिव है, याद रखिएगा। लेकिन ये जो वेल है इट इज एन एडवर्ब, जो टॉल है वो आपका एडजेक्टिव है, इसलिए ये एग्जांपल सही है, लेकिन जो टॉल है वो आपका एडवर्ब है, और इसलिए ये एग्जांपल आपका गलत है, ठीक है। तो सबसे पहले एक चीज ध्यान में रखिएगा, पॉजिटिव डिग्री का स्ट्रक्चर याद रखना, दोनों तरफ एडजेक्टिव, बीच में सॉरी दोनों तरफ एज, बीच में एडजेक्टिव। अब द प्रोनाउन एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस इन पॉजिटिव डिग्री, पहले पढ़ते हैं। द प्रोनाउन एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस इन पॉजिटिव डिग्री इज यूज्ड इन सब्जेक्टिव केस ओनली। क्या बोला गया,
अगर कोई सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री में है, सीधा साधा, एकदम सीधा साधा सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस अगर पॉजिटिव डिग्री में है, पॉजिटिव डिग्री का मतलब क्या हो गया, एज फिर एडजेक्टिव फिर एज, मतलब किसी भी सेंटेंस में अगर ये स्ट्रक्चर मिल जाए, दोनों तरफ एज और बीच में एडजेक्टिव, ठीक है, और उस सेंटेंस का लास्ट वर्ड अगर कोई प्रोनाउन हो, समझे, अगर कोई सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री में है और उस पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस का लास्ट वर्ड अगर प्रोनाउन है, वो प्रोनाउन किस केस में होगा, वो प्रोनाउन होगा सब्जेक्टिव केस में, ठीक है। तो अब सब्जेक्टिव केस का मीनिंग आपको मैं बता दूं, सब्जेक्टिव केस की मीनिंग होती है आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। ये जो आप देख रहे हैं इनको हम लोग बोलते हैं सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन, याद रखना, ठीक है, इनको हम लोग बोलते हैं सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन। तो बोला ये जा रहा है कि अगर कोई भी सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री में है और पॉजिटिव डिग्री का लास्ट वर्ड अगर प्रोनाउन है, तो वो प्रोनाउन इन्हीं सात में से एक होना चाहिए, या तो आई या वी या यू या ही या शी या फिर इट या फिर दे, इन्हीं सात में होना चाहिए। अगर इनका कोई भी फॉर्म है, जैसे मी है, माइन है, वी है, अस, आवर आ गया, योर आ गया, हर आ गया, हिम आ गया, इट्स आ गया, देम आ गया, तो वो सब गलत होगा, इन्हीं सातों में से कोई एक वर्ड आएगा। अब हम चलते हैं आपके एग्जाम्पल की तरफ। आई एम एज स्मार्ट एज, देखो यहां पे आ गया ना पॉजिटिव डिग्री, एज स्मार्ट है, तो जाहिर सी बात है यहां पे हिम नहीं होगा, यहां पे क्या हो जाएगा, पहला वाला ही हो जाएगा, बात खत्म, ठीक है, पहला वाला क्या हो जाएगा, पहला वाला ही हो जाएगा, ठीक। अब इज देयर एनीवन, अच्छा एक नंबर हो गया, दो नंबर सेंटेंस को अभी हम लोग बाद में करेंगे, तीसरा नंबर सेंटेंस को भी हम लोग बाद में करेंगे। चौथा वाला, यू आर एज टॉल एज, ये देखो यू आर एज टॉल एज, अब यहां पे हर नहीं होगा, यहां पे आपका क्या हो जाएगा, यू आर एज टॉल एज शी, ठीक है, तुम उसके जितने लंबे हो, यू आर एज टॉल एज शी, ठीक है। आई एम एज स्मार्ट एज ही, यू आर एज इंटेलिजेंट एज आई, समझ में आ गई बात, क्लियर हो गया। अगर लास्ट वर्ड प्रोनाउन है तो वो प्रोनाउन हमेशा सब्जेक्टिव केस में लिखा जाएगा, ये रूल है बच्चों, ये कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है, ये आपका रूल आ गया, डन। अब इसी एक रूल से कैसे कैसे अलग अलग सेंटेंसेस बनते हैं, आपको ऐसे भी लिखा हुआ रहेगा, इज देयर एनीवन, क्या कोई यहां है, हु इज एज वाइज एज, देखो आ गया ना, हु इज एज वाइज एज, जो कि मतलब बुद्धिमान है, उतना ही बुद्धिमान है, एज वाइज एज आई एम। याद रखना, पॉजिटिव डिग्री का जब भी हम सेंटेंस लिखते हैं तो कंपैरिजन जब हम करते हैं, इक्वल कंपैरिजन, तो सिर्फ प्रोनाउन पे ही फिनिश होता है। किस पे फिनिश होगा, सिर्फ प्रोनाउन पे फिनिश होगा, ये जो वर्ब है उस वर्ब को हम लोग नहीं लिखेंगे, ठीक है, ये आ गया प्रोनाउन और ये आ गया आपका वर्ब, तो ये जो वर्ब है ये वर्ब यहां पे नहीं लिखा जाएगा बच्चों, ध्यान में रखिएगा। तो हम क्या लिखेंगे, इज देयर एनीवन हियर हु इज एज वाइज एज आई, अजीब लगेगा सुनने में, बड़ा ही अजीब लगेगा, इज देयर एनीवन हियर हु इज एज वाइज एज आई, क्या यहां पे कोई है जो मेरी तरीके से बुद्धिमान है, एज वाइज एज आई, तो सिर्फ यहां पे आई पे खत्म होगा, कोई ऑक्सिलरी वर्ब यहां पे नहीं लगेगा बच्चों, ये ध्यान में रखना, ठीक है। दूसरा, ये आ गया दूसरा, इन मेनी विलेजेस, बहुत सारे गांव में, देयर आर मेनी सिंगर्स, बहुत सारे सिंगर्स हैं जिनकी आवाज मीठी है हनी की तरह। तो देखो ये जो वर्ड यहां पे लिखा गया है, स्वीट एज हनी, ध्यान दो इस वर्ड को, इस एक्सप्रेशन को यहां पे ध्यान दो, स्वीट एज हनी। अब देखो स्वीट आपका क्या है, एडजेक्टिव, मीठा, उसके बाद आपका लगा हुआ है एज, स्वीट एज। अब देखो ये आपका आ गया एक एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद आपका क्या लगा हुआ है, एज, तो जाहिर सी बात है, और हम यहां पे इक्वल कंपैरिजन की बात कर रहे हैं, उतना ही है जितना कि हनी है, उतना ही मीठा है जितना कि हनी है, इसका मतलब कि या आपको एक्स्ट्रा एक एज यहां पे लगाना पड़ेगा, यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, एक एक्स्ट्रा एज आपको लगाना पड़ेगा, जैसे इन मेनी विलेजेस देयर आर मेनी सिंगर्स हुज वॉइस इज एज स्वीट एज हनी, उतना ही मीठा है जितना मधु मीठा है, तो या तो एज स्वीट एज हनी आप बोलो, या दूसरा तरीका से इसको स्वीट झमेला ही खत्म हो जाएगा, लाइक हनी कर दो, क्या कर दो, स्वीट लाइक हनी कर दो, पूरा पॉजिटिव डिग्री का झमेला ही खत्म हो जाएगा। तो दो अलग अलग तरीकों से इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको करेक्ट कर सकते हैं बच्चों, ध्यान में रखिएगा, ठीक है, क्लियर हो गया एवरीथिंग, इस पर्टिकुलर रूल के बारे में सब कुछ क्लियर हो गया। एक बार सारे के सारे लोग यस सर बोलो, हाँ सर क्लियर हो गया, एक बार सारे लोग यस सर बोले, यस सर, फटाफट से एक बार यस सर बोलो। ठीक है बच्चों, अभी हम लोग 2000 ईस्वी में चल रहे हैं,
अभी हम लोग 2000 के सदी में चल रहे हैं। आप सबसे उम्मीद है कि हम लोग जो है वो 25वीं सदी में यहां पे जरूर पहुंचेंगे है ना, इसलिए प्लीज लाइक एंड शेयर करते रहिएगा। डन, क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, ये वाला तो आपका क्लियर हो गया, सारा का सारा रूल मैंने आपको बता दिया अच्छे से। अब हम लोग नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा रीड करो सेंटेंस को। थोड़े से सेंटेंसेस को रीड किए जाएं। ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है। आई ज्वाइंड उड़ान 8, मैंने उड़ान 8 ज्वाइन किया विद अ व्यू टू, क्या व्यू लेकर के? इंप्रूव इंग्लिश, इंग्लिश को इंप्रूव करने के व्यू को लेकर के। इन चाइल्डहुड, बचपन में, आई वॉज, मैं था, यूज्ड टू, मैं यूज टू था मतलब मैं आदी था, मैं अभ्यस्त था, मुझे आदत लगी थी किस चीज की? लिसन टू स्टोरीज फ्रॉम माई ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी नाना नानी से कहानियां सुनने की। नेक्स्ट, आफ्टर मैरिज, शादी के बाद, ही वॉज एडिक्टेड टू, उसे लत लग गई थी किस चीज की? भाई जुआ खेलने की, गैम्बल की। तो यहां पे इन सेंटेंसेस में आप देखो कुछ स्पेशल एक्सप्रेशन यूज किए गए हैं, जैसे विद अ व्यू टू, यूज्ड टू, एडिक्टेड टू। तो इनके ऊपर भी एक रूल आ गया, इनके ऊपर एक कौन सा रूल आपका आ गया? ध्यान दो, इनके ऊपर कौन सा रूल आ गया? एक्सप्रेशंस लाइक एडिक्टेड टू, कौन सा एक्सप्रेशन है भैया? एडिक्टेड टू है। फिर आपका क्या है? एक्स्टम्ड टू है। फिर आपका क्या है? यूज्ड टू है। फिर आपका क्या है? डेडिकेटेड टू है। फिर उसके बाद कमिटेड टू है। फिर उसके बाद आपका विद अ व्यू टू है, ठीक है। फिर उसके बाद लुक फॉरवर्ड टू है। फिर उसके बाद हैबिचुएटेड ऑफ है, ठीक है, हैबिचुएटेड ऑफ है, ठीक है। और उसके बाद एक और है आपका नो यूज, ठीक है, नो यूज भी है। इन सब के बाद हम फॉलो करेंगे जेरंड, इन सब के बाद हमें जेरंड लिखना पड़ेगा। अब जेरंड क्या है क्या नहीं है, पूरा एक चैप्टर क्यों समझाने जाए, बस इतना ध्यान रखना। इन सब के बाद आपका वर्ब का आईएनजी फॉर्मेट यूज होगा, इन सब के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कभी भी यूज नहीं होगा। इस VING को ही हम लोग जेरंड बोलते हैं। हर वो वर्ब का ING वाला फॉर्मेट जो कि नाउन की तरह काम करता है उसको जेरंड बोलते हैं। बस आप सिर्फ इतना ही समझो, है ना, आप सिर्फ अब इतना समझो कि जितने भी एक्सप्रेशन लिखे हुए हैं, एडिक्टेड टू, एक्स्टम टू, यूज टू, डेडिकेटेड टू, कमिटेड टू, विद अ व्यू टू, लुक फॉरवर्ड टू, हैबिचुएटेड ऑफ, नो यूज, इन सब के बाद वर्ब का ING आएगा। इन सब के बाद क्या आएगा? वर्ब का ING फॉर्मेट आएगा। इनके बाद हम कभी भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज नहीं करेंगे, ठीक है। अब इसकी मीनिंग में बता दूं फटाफट करके, एक एक करके देखो। ये एडिक्टेड टू, एक्स्टम्ड टू, है ना, एडिक्टेड टू, एक्स्टम्ड टू, यूज्ड टू और आपका हैबिचुएटेड ऑफ, इन चारों के मीनिंग बराबर है, ठीक है। एडिक्टेड टू, एक्स्टम्ड टू, यूज्ड टू और हैबिचुएटेड ऑफ, इन चारों के मीनिंग बराबर है, जिसकी मतलब होती है आदत पड़ना, जिसका मतलब होता है लत लग जाना आपको किसी चीज का, उसको हम लोग बोलते हैं एडिक्टेड टू, एक्स्टम्ड टू, यूज्ड टू और हैबिचुएटेड ऑफ, ठीक है। अब डेडिकेटेड टू का मतलब समर्पित होना, कमिटेड टू का मतलब समर्पित होना, विद अ व्यू टू का मतलब क्या होता है? फॉर, के लिए। विद अ व्यू टू का मतलब क्या होता है? फॉर, के लिए। लुक फॉरवर्ड टू का मतलब होता है एक्सपेक्ट करना। लुक फॉरवर्ड टू का मतलब क्या होता है? किसी चीज को एक्सपेक्ट करना, ठीक है, क्लियर हो गया। और नो यूज का मतलब होता है कोई फायदा नहीं, जैसे कि अक्सर आप लोगों ने सुने होंगे, ठीक है। आप लोग मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कि आप लोग में से कौन कौन सुना है ये। अक्सर हम लोग अपने मम्मी पापा से, स्पेशली पापा से तो बहुत बार सुना है कि तुम जो हो गए ना, तुम कुत्ता के पूंछ हो गए हो, तुम कुत्ते के पूंछ हो गए हो, तुम्हें समझा के कोई फायदा नहीं, तुम्हें समझा के तनिक भी फायदा नहीं है, ठीक है। तो तुम क्या हो गए हो? तुम डैश का पूंछ हो गए हो, तुम्हें समझा के फायदा नहीं हो। देयर इज नो यूज, देयर इज नो यूज एक्सप्लेनिंग इट टू यू, ठीक है ना। तुमसे बात करके कोई फायदा नहीं है। देयर इज नो यूज टॉकिंग टू यू, तुम्हारे साथ जाके कोई फायदा नहीं। देयर इज नो यूज गोइंग विद यू, ठीक है। तो नो यूज का मतलब कोई फायदा नहीं है, समझ में आ गया? क्लियर। तो ये जितने हैं भाई, सबके साथ हम क्या लिखेंगे? वर्ब का ING। जैसे मुझे शाम को चलने का मतलब मुझे आदत लग गया, सो आई एम एक्स्टम्ड टू वॉकिंग। मैं हमेशा शाम को स्विमिंग करता हूं, आई एम यूज्ड टू स्विमिंग, आई एम कमिटेड टू स्विमिंग। मैंने उड़ान ज्वाइन किया इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए, आई ज्वाइंड उड़ान विद अ व्यू टू इंप्रूविंग, हमेशा ऐसे ही आएगा, ठीक है। तो अब हम लोग जल्दी से इसका
क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। आई ज्वाइंट उड़ान विद अ व्यू टू, आ गया ना विद अ व्यू टू, तो जाहिर सी बात है इसके बाद आपका क्या होगा, इंप्रूव नहीं होगा, इसके बाद आपका हो जाएगा विद अ व्यू टू इंप्रूविंग। क्या हो जाएगा, विद अ व्यू टू इंप्रूविंग। और जब इंप्रूविंग होगा ना तब पढ़ोगे तो इट विल साउंड ऑड, ये बिल्कुल आपको ऑड लगेगा कि इन चाइल्डहुड आई ज्वाइंट उड़ान 8 विद अ व्यू टू इंप्रूविंग इंग्लिश, बड़ा अजीब लगेगा, बट दिस इज करेक्ट। ठीक है, इन चाइल्डहुड आई वॉज यूज्ड टू के बाद ये जो आपका लिखा हुआ है, ये जो लिसन आपका लिखा हुआ है वो लिसन गलत हो जाएगा और यहां पे आपका आ जाएगा यूज्ड टू लिसनिंग टू म्यूजिक। क्या आ जाएगा, लिसनिंग टू म्यूजिक। डन। तीसरा, आफ्टर मैरिज, शादी के बाद ही वॉज एडिक्टेड टू गैम्बल, शादी के बाद उसे जुए की लत लग गई। शादी के बाद उसे किसकी लत लग गई, जुए की लत लग गई, तो ही वॉज एडिक्टेड टू गैम्बल। यहां जो आपका लिखा हुआ है वो गैम्बल भी नहीं होगा, यहां पे हो जाएगा ही वॉज एडिक्टेड टू गैम्बलिंग। क्या हो जाएगा, ही वॉज एडिक्टेड टू गैम्बलिंग। समझ में आया, गेटिंग माई पॉइंट, क्लियर हो गया, डन। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग अभी, ये तो हमारा आ गया। नेक्स्ट रूल ये रहा, पढ़ो एक बार जल्दी से फटाफट, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इस रूल पे। मोहित यादव, हाँ सेंटेंस का स्ट्रक्चर तो वही बोल रहा है जो तुम कह रहे हो, है ना। चलो देखो क्या लिखा हुआ है, ही हु ऑल नो टू बी अ डॉक्टर इज अ चीट, द टीचर रिवॉर्ड हिम। देखो क्या लिखा हुआ है, इन सब में ये वाला है ना। ठीक है, इसका मतलब आप सबको समझ में आ गया होगा कि ये वाला जो रूल है वो आपका हु और हुम का रूल है। कौन सा रूल है, हु और हुम का आपका रूल है। ठीक है, क्या रूल है भाई, चलते हैं हम लोग। रूल बहुत ही सिंपल है, बस एक सेंटेंस का रूल है। हु इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ सब्जेक्ट, हुम इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हु जो है वो हमेशा सब्जेक्ट की जगह पे ही आएगा और हुम जो है वो हमेशा ऑब्जेक्ट की जगह पे आएगा, बस हो गया, और रूल में कुछ नहीं है ना। अब मैं आपको समझाने चल रहा हूं कैसे पता लगाओगे। ठीक है, कैसे पता लगाओगे, देखो ध्यान दो, इन सेंटेंसेस में ध्यान दो। ही हु ऑल नो टू बी अ डॉक्टर इज अ चीट। ठीक है, इज अ चीट। अब देखो मैं डायरेक्ट आपको इस तरीके के सेंटेंसेस में हु लगेगा या हुम लगेगा, ठीक है, हु लगेगा या हुम लगेगा, मस्त मैं डायरेक्ट आपको ट्रिक दे रहा हूं, मैं एकदम डायरेक्ट आपको ट्रिक दे रहा हूं। ठीक है, ध्यान से समझना। देखो क्या बोला गया, ही हु ऑल नो, हु हमेशा सब्जेक्ट के लिए आता है और हुम जो है वो हमेशा ऑब्जेक्ट के लिए आएगा। इस सेंटेंस में देखो क्या लिखा हुआ है, ही हु ऑल नो टू बी अ डॉक्टर इज अ चीट। समझना ध्यान से, देखो यहां पे कितने सेंटेंसेस है, पहला है ऑल नो टू बी अ डॉक्टर, पहला सेंटेंस ये हुआ। ठीक है, दूसरा ही इज अ चीट, ये दूसरा सेंटेंस हुआ। समझो, ही इज अ चीट, ये दूसरा सेंटेंस हुआ, और बच गया कौन सा, हु। बच गया कौन सा, हु बच गया ना। समझो पहले, समझ में आया या नहीं आया, समझ में आया या फिर नहीं आया। इसमें सेंटेंसेस कितने हैं, पहला आ गया ऑल नो टू बी अ डॉक्टर। ठीक है, पढ़े पहले सेंटेंस को, ही व हु, जिसे ऑल नो टू बी अ डॉक्टर सब लोग एक डॉक्टर समझते हैं, इज अ चीट, वो एक्चुअली एक धोखेबाज है। ठीक है, तो इसमें कितने सेंटेंसेस हैं, पहला सेंटेंस तो ये कि ऑल नो टू बी अ डॉक्टर, सब लोग जानते हैं एक डॉक्टर के रूप में। ठीक, दूसरा सेंटेंस है ही इज अ चीट, ये दो सेंटेंस आपके आ गए। सारे वर्ड्स को काम में हम लोग ले आए, सारे वर्ड्स को हम लोग काम में ले आए, काउंट कर लिए, सिर्फ एक वर्ड बच गया आपका, कौन सा, हु। सिर्फ यही एक वर्ड बच गया ना आपका, कौन सा वर्ड बच गया, हु बच गया, क्योंकि ये कहीं पे फिट नहीं हो रहा है। याद रखना,
अगर हु अकेले बच जाए, समझो ध्यान से, ठीक है, अगर हु अकेले बच जाए तो हमेशा वहां पे हु गलत होगा और उसकी जगह पे हुम हो जाएगा। समझ में आया? अगर हु अकेले बच जाए तो हमेशा उसकी जगह पे हुम आ जाएगा। ये एक बहुत बड़ा टेक्निक है जो मैं बता रहा हूं, ठीक है। कहीं भी अगर हु, आप इस तरीके के सेंटेंसेस देख रहे हो, हु अकेले बच गया तो समझ जाना वो हु गलत है, उसकी जगह हुम आएगा। जैसे कि नंबर 7, पहला देखो, नंबर 7 का आंसर क्या होगा? द पुलिस अरेस्टेड हिम। एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया, पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया, ठीक है, कंप्लीट सेंटेंस, छोटा वाला, खत्म। दूसरा, एवरीबडी थॉट टू बी इनोसेंट, सबने सोचा इनोसेंट है। एवरीबडी थॉट, सबने सोचा, टू बी इनोसेंट, इनोसेंट होने का, सबने इनोसेंट होने का सोचा, सबने निर्दोष होने का सोचा। तो दूसरा वाला सेंटेंस कहां आ गया आपका? दूसरा वाला सेंटेंस ये आ गया आपका, एवरीबडी थॉट टू बी इनोसेंट, ठीक है। बच गया क्या? हु बच गया ना अकेले, तो ये हु गलत है, यहां पे आपका हुम 100% नहीं 200% हुम आएगा। समझे? क्लियर हुआ? ये वाला समझ में आया? सुमन दास, ग्रामर के लैंग्वेज में अगर हम समझाएंगे ना, ठीक है, तो मतलब रात जो है ना वो दिन दुगनी रात चौगुनी नहीं होगा, दिन चौगुनी रात 8 गुनी जो है वो वृद्धि हो जाएगी। इसलिए बात ध्यान में रखना है ना, कि मैं आपको तरीके यहां पे ट्रिक आपको बता रहा हूं, चीजें ध्यान रखिएगा, ठीक है। हु हमेशा सब्जेक्ट के लिए आता है, हु हमेशा ऑब्जेक्ट के लिए आता है। तो ये आपका किताबी भाषा हो गया। यही सही सेंटेंसेस आपके एग्जाम में आएंगे। तो एग्जाम में जब ऐसे सेंटेंसेस आएंगे तो आप इनको करेक्ट कैसे करोगे? कैसे करेक्ट करोगे? एग्जाम में जो आपके इतने सेंटेंसेस आएंगे मैं बता रहा हूं, जैसे देखो, सेंटेंसेस चूज कर लो। अगर हु अकेले बच गया तो समझ जाना हु के जगह पे क्या आएगा? हुम आएगा। जैसे समझो 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 समझो, ही इज माई फ्रेंड, नंबर 3 नंबर देखो, ही इज माई फ्रेंड, एक नंबर सेंटेंस आ गया, ठीक। यू वेर टॉकिंग टू, यू वेर टॉकिंग टू, ये भी एक दूसरा सेंटेंस आपका आ गया। यू वेर टॉकिंग टू, तुम बात कर रहे थे, यू वेर टॉकिंग, बात खत्म। फिर से क्या आ गया? हु अकेला बच गया, बच गया ना, तो यहां हु गलत है, यहां पे हुम आएगा, 100% हुम आएगा, 100%, ठीक है। ही इज माई फ्रेंड, वो मेरा दोस्त है, हुम यू वेर टॉकिंग टू, जिसके साथ तुम बात कर रहे थे। तो यहां पे ऑलरेडी जब आप मीनिंग बनाओगे ना हुम लेकर के, तो ये बिल्कुल करेक्ट आएगा। यही मैं चीज आपको बताना चाहता हूं कि आप ग्रामर में इतना उड़ करके, ग्रामर में इतना सारी की सारी चीजें उड़ करके जो सीखेंगे, यहां पे सारी की सारी चीजें बुकिश लैंग्वेज में जो भी इतना सारा बॉम्बास्टिक वर्ड मैं आपको इजी ट्रिक के तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। सर उड़ान में क्या क्या मिलता है? सब, उड़ान में पैराशूट, उड़ान, हेलीकॉप्टर, फ्लाइट, सब मिलेगा इंग्लिश का, ठीक है। इंग्लिश का बेसिक बैच है, फंडामेंटल बैच है, जबरदस्त, ठीक है। आप किसी से भी जो है वो फीडबैक ले सकते हो यार कि कैसा बैच है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट अब इसमें देखो नंबर 4 में, आई स्लैप्ड, पहला वाला एक सेंटेंस हो गया। कितने आपके कंप्लीट सेंटेंस हो सकते हैं वो मैं वही ढूंढने के लिए कह रहा हूं। एक सेंटेंस हो गया आई स्लैप्ड, दूसरा हो गया द बॉय वॉज स्नैचिंग माई वॉलेट, 2 सेंटेंस हो गया ना। द बॉय वॉज स्नैचिंग माई वॉलेट, लड़का मेरा वॉलेट छीन रहा था, स्नैच कर रहा था, छीन रहा था, और आई स्लैप्ड, मैंने मारा। तो 2 सेंटेंस आपके कंप्लीट हो गए, देखो दोनों सेंटेंस आपके कंप्लीट हो गए। बच गया क्या? हु बच गया ना, तो यहां पे हु नहीं होगा, हुम होगा। द बॉय, वो लड़का, हुम आई स्लैप्ड, जिसे मैंने मारा। तो देखो अब जब मीनिंग बना रहे हो ना, तो अब मीनिंग के अकॉर्डिंगली यहां पे हु का हुम सही लग रहा है। लेकिन ग्रामर के अकॉर्डिंगली मैंने क्या तुमको बहुत जबरदस्त एक बताया है ना, ग्रामर के अकॉर्डिंगली मैंने किस तरीके से तुम्हें एक ट्रिक बताया, समझ में आया? क्लियर हो गया? उसके बाद देखो द गर्ल, ठीक है, आई थिंक, ठीक है, द गर्ल, समझो, द गर्ल आई थिंक इज अ जीनियस, मैं सोचता हूं जीनियस है, आई थिंक इज अ जीनियस, समझो। ठीक है, द गर्ल आई थिंक इज अ जीनियस, मैं उसे जीनियस समझता हूं, यह पहला सेंटेंस हो गया। दूसरा सेंटेंस, द गर्ल वॉज एक्चुअली नॉट, द गर्ल वॉज एक्चुअली नॉट, जो लड़की थी वो एक्चुअली में नहीं थी। अब देखो सिंपली सब खत्म हो गया, सिर्फ हु बच गया ना, हु के जगह पे क्या हो जाएगा? हु। ये बहुत शानदार मैंने आपको एक ट्रिक दी ताकि आप एग्जाम में पता लगा सकें हु होगा या हुम होगा, ठीक है। हु होगा, यहां पे हुम होगा। अब देखो दूसरा,
वी ऑल नो, वी ऑल नो। अब देखो दूसरा सेंटेंस आपको बच ही नहीं रहा है। दूसरा सेंटेंस जो बन रहा है वो हु और हुम को छोड़ करके, हमेशा जो सेंटेंस बनाओगे ना वो हु और हुम वाला जो बढ़ेगा उसको छोड़ के बनाना, उसको लेके मत बनाना, उसको छोड़ के बनाना। अगर उसको छोड़ करके कंप्लीट दो सेंटेंस बन जा रहे हैं तो समझ जाना हु की जगह पे हुम होगा, और अगर उसको छोड़ करके सेंटेंस बन ही नहीं पा रहे हैं तो समझना वहां पे हु आएगा। जैसे वी ऑल नो, हम लोग सब जानते हैं। उसके बाद दूसरा सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, पुल्ड दैट प्रैंक। पुल्ड दैट प्रैंक का मतलब मजाक किया, तो देखो पुल्ड दैट प्रैंक में खाली सेंटेंस लग रहा है, किसने मजाक किया, कुछ दिया ही नहीं हुआ है, इसका मतलब समझ जाना कि ये हुम जो है वो गलत है और इसकी जगह पे हु आएगा। ठीक है, दूसरा नंबर देखो, द टीचर रिवॉर्डेड हिम, टीचर ने उसे पुरस्कार दिया। पहला सेंटेंस खत्म। अब दूसरा देखो लिखा हुआ है हेल्प्ड अदर्स, तो कंप्लीट है क्या, हेल्प्ड अदर्स, हेल्प्ड अदर्स दूसरों की मदद की, क्या कंप्लीट सेंटेंस है, नहीं है ना। इसका मतलब यहां पे हुम जो है उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, हु आ जाएगा। मतलब समझे मेरा ट्रिक, आप क्या करेंगे, हु और हुम को छोड़ करके सेंटेंसेस बनाएंगे। ठीक है, अगर दोनों सेंटेंसेस बिल्कुल कंप्लीट सेंटेंस आ गए, दोनों सेंटेंसेस में सब्जेक्ट और वर्ब, इसमें भी सब्जेक्ट और वर्ब, मतलब आपस में एकदम कंप्लीट सेंटेंस आ गए, तो फिर समझ लेना हु की जगह पे हुम आएगा। और अगर एक भी सेंटेंस का सब्जेक्ट आपको नहीं मिल रहा है, एक भी सेंटेंस का अगर सब्जेक्ट आपको नहीं मिल रहा है, तो समझ लेना वहां पे हुम की जगह हु आएगा। समझ में आई बात, क्लियर हो गया। एक बार फिर से जब आप इसको पढ़ेंगे ना, ये वाला जो मेरा तरीका है, फिर से आप लोग एक बार जब पढ़ेंगे तो आपको पूरा का पूरा ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, वीडियो आपके पास ही रहेगी, आराम से आप कभी भी चीजें को रिवाइंड कर सकते हैं। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार, काफी आता है आपके एग्जाम में। देखो, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट हैज आस्क्ड फॉर रिजर्वेशन, है ना, स्टूडेंट ने क्या कहा है, रिजर्वेशन के लिए पूछा है। देयर वॉज अ नंबर ऑफ बर्ड ऑन द ट्री, ठीक है, पेड़ पे जो है वो पंक्षियां हैं, बर्ड्स हैं। द नंबर ऑफ पेशेंट्स आर राइजिंग, ठीक है, पेशेंट्स का जो नंबर है वो क्या कर रहा है, वो राइज कर रहा है। द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इन वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इन वेरियस कैटेगरीज अंडर वेरियस ग्रुप्स हैव इंक्रीज्ड ड्रास्टिकली। ये जो 4 नंबर का सेंटेंस मैंने लिखा है, यही आपके एग्जाम में आता है इस रूल पे। ठीक है, पांचवा, आई सॉ द नंबर ऑफ बुक्स इन द बुक फेयर, मैंने किताब का जो मेला था, बुक फेयर चला था, उसमें किताबें देखी। ठीक, अब इन सेंटेंसेस में आप एक अगर चीज गौर करें तो इसमें कोई कुछ एक एक्सप्रेशन कॉमन है आपका, जैसे अ नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ। ठीक है, कॉमन क्या है, कॉमन आपका है नंबर ऑफ, ये आपका कॉमन है नंबर ऑफ। देखो सब में नंबर ऑफ आया होगा, तो कॉमन ए नंबर ऑफ नहीं है, कॉमन केवल नंबर ऑफ है। ठीक है, कॉमन क्या है, केवल नंबर ऑफ। अब नंबर ऑफ से आपके एग्जाम में 2 तरीके के सेंटेंसेस आते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ से आपके एग्जाम में 2 तरीके के सेंटेंसेस आते हैं, या तो एक, देखो ये नंबर ऑफ कॉमन आ गया ना, देखो ये नंबर ऑफ यहां पे बिल्कुल कॉमन है। अब इसके बाद या तो ए नंबर ऑफ आएगा या तो द नंबर ऑफ आएगा। ठीक है, नंबर ऑफ बिल्कुल कॉमन है। अब इसके पहले या तो ए नंबर ऑफ आएगा या तो इसके पहले आपका द नंबर ऑफ आएगा। ठीक है, अब या तो आपका आया ए नंबर ऑफ या तो आया द नंबर ऑफ, क्योंकि ये तो कॉमन है भाई। ठीक है, अब या तो ए नंबर ऑफ आएगा या तो द नंबर ऑफ आएगा। अब दोनों ही केसेस में नाउन प्लूरल होंगे भाई। लास्ट डे भी मैंने आपको बताया था, लास्ट डे भी, के नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, सीरीज ऑफ, प्लेंटी ऑफ, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, एनी ऑफ, नन ऑफ, ठीक है, मेनी ऑफ, सीरीज ऑफ, प्लेंटी ऑफ, मेजॉरिटी ऑफ, सम ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, परसेंटेज ऑफ। ठीक है, कुछ भी आप लिखें, कुछ भी आप लिखें, ऑफ के बाद आने वाला पहला नाउन प्लूरल होता है। प्लूरल यहां तक क्लियर हो गया, यहां तक बिल्कुल क्लियर हो गया। अब रूल आता है वर्ब का। अगर ए नंबर ऑफ है तो फिर वर्ब लिखेंगे प्लूरल, अगर द नंबर ऑफ है तो वर्ब लिखेंगे सिंगुलर। समझे, अगर ए नंबर ऑफ है तो वर्ब लिखेंगे क्या, प्लूरल, और अगर द नंबर ऑफ है तो वर्ब लिखेंगे सिंगुलर। सीधे सीधी बात, एकदम सीधा सीधा। ए नंबर ऑफ प्लूरल नाउन आएगा, द नंबर ऑफ प्लूरल नाउन आएगा। अगर ए नंबर ऑफ प्लूरल नाउन है तो वर्ब लिखेंगे प्लूरल, अगर द नंबर ऑफ प्लूरल नाउन है तो वर्ब लिखेंगे सिंगुलर। जैसे चलते हैं आगे। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, ए नंबर ऑफ आ गया, इसके बाद नाउन क्या होना चाहिए भैया, हमारा प्लूरल होना चाहिए, तो स्टूडेंट गलत है, क्या हो जाएगा, स्टूडेंट्स।
ठीक, अब उसके बाद दूसरा आपका क्या आ गया, हैज भी नहीं आएगा। क्यों? हैज की जगह आपका क्या आ जाएगा, हैज की जगह आपका आएगा हैव। क्यों? क्योंकि ए नंबर ऑफ के बाद नाउन भी प्लूरल आता है, वर्ब भी प्लूरल आता है, बात खत्म। दूसरा, देयर वाज अ नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ के बाद यहां पे क्या आएगा भाई, यहां पे प्लूरल नाउन आएगा, मतलब अ नंबर ऑफ बर्ड्स। तो जरूरी नहीं है कि अ नंबर ऑफ या द नंबर ऑफ के बाद आपका वर्ब का एरर आए, ये भी हो सकता है कि अ नंबर ऑफ द नंबर ऑफ दे करके आपके नाउन का एरर आ जाए। तो अ नंबर ऑफ बर्ड्स होगा, अ नंबर ऑफ बर्ड नहीं होगा। ठीक है। तीसरा, द नंबर ऑफ आ गया, जैसे ही द नंबर ऑफ आ गया तो सबसे पहले प्लूरल नाउन चेक करो, तो हाँ भाई प्लूरल नाउन है। अब उसके बाद वर्ब चेक करो, तो वर्ब यहां पे गलत है क्योंकि वर्ब हमारा सिंगुलर चाहिए। सो द नंबर ऑफ पेशेंट्स इज राइजिंग, यहां पे सही होगा, आर राइजिंग गलत होगा। द नंबर ऑफ मतलब पेशेंट्स की जो संख्या बढ़ रही है, पेशेंट्स नहीं बढ़ रहे हैं, पेशेंट्स की संख्या बढ़ रही है। डन। चौथा, पांचवा पढ़ते हैं क्योंकि ये तो आपका एग्जाम का क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग देंगे। पांचवा, अच्छा चौथा और पांचवा नंबर आप लोग आंसर दें, बताओ क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 यू विल आंसर। बताओ तो क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट विल बी द आंसर। क्या होगा, देखो चौथा नंबर का आंसर तो बिल्कुल ही क्लियर है कि द नंबर ऑफ, ठीक है। उसके बाद देखो आपका ये प्लूरल नाउन है कैंडिडेट्स, फिर आपका ये भी प्लूरल नाउन है एग्जाम्स, फिर उसके बाद ये भी प्लूरल नाउन है कैटेगरीज, फिर ये भी प्लूरल नाउन है ग्रुप्स। लेकिन द नंबर ऑफ है तो जो वर्ब आएगा वो क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। तो हैव इंक्रीज्ड नहीं होगा, हैज इंक्रीज्ड होगा। ठीक है। लेकिन देख रहे हो सेंटेंसेस का फॉर्मेट, आप देख रहे हो सेंटेंसेस किस तरीके से आपके एग्जाम में आ रहे हैं, ये वाला देख रहे हो। ठीक है। अच्छा, नंबर 5 का आंसर आपका क्या होगा, व्हाट विल बी द आंसर ऑफ नंबर 5। नंबर 5 लिखा हुआ है आई सॉ द नंबर ऑफ बुक्स। हमेशा याद रखना, द नंबर ऑफ हमेशा क्या होता है, फिक्स नंबर होता है। ठीक है। आई सॉ द नंबर ऑफ बुक्स, तो द नंबर ऑफ का मतलब होता है जितने बुक्स। द नंबर का मतलब क्या होता है, जितने बुक्स। आई सॉ द नंबर ऑफ बुक्स, इसका मतलब कि जितने बुक्स, उसको हम लोग बोल सकते हैं आई सॉ द नंबर ऑफ। तो हमेशा याद रखिएगा यहां पे द नंबर ऑफ नहीं होगा, अ नंबर ऑफ होगा। क्या होगा, अ नंबर ऑफ, क्योंकि अ नंबर ऑफ की मीनिंग आपकी क्या होती है, अ नंबर ऑफ की मीनिंग होती है मेनी। ठीक है। आई हैव अ नंबर ऑफ फ्रेंड्स, इसका मतलब मेरे पास बहुत दोस्त हैं, है ना, मेरे बहुत दोस्त हैं। आई हैव मेनी फ्रेंड्स, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आई हैव मेनी फ्रेंड्स। तो ये बात ध्यान रखिएगा, यहां पे आपके 5 क्वेश्चंस आपके आंसर ये हो गए, अ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ। डन, क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत शानदार, ये आपके रूल नंबर हो गए। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं ये वाला। अच्छा, हाँ हाँ, एक और गलत था कहीं पे, एक और गलत था, मुझे याद आ रहा है। यस 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 यस, वही मैं सोचूं, एक और गलत था। देखो, देयर वाज अ नंबर ऑफ का मतलब, देखो सेकंड वाला सेंटेंस, देखो सेकंड वाला, देयर वाज अ नंबर ऑफ बर्ड्स। तो देखो इतना तो पता चल गया कि यहाँ पे बर्ड्स आएगा, तो आप कभी लिखोगे देयर वाज मेनी बर्ड्स, नहीं लिख पाओगे ना। तो यहां पे भी आपका देयर वर आपका सही आएगा, वर्ब भी आपका सही आएगा, क्योंकि ये वर्ब आपका क्या होगा, अ नंबर ऑफ के साथ प्लूरल आता है। तो देयर वाज मेनी बर्ड्स तो नहीं हो सकता, क्या होगा, देयर वर मेनी बर्ड्स होगा। समझ में आ रही बात, क्लियर हो गया। क्योंकि देयर के बाद जो भी आपका सिंगुलर या प्लूरल आएगा वो डिपेंड करेगा उसके नाउन क्या। अगर उसका नाउन सिंगुलर है तो यहां पे वर्ब भी सिंगुलर आ जाएगा, इज या जो भी आपका वॉज है। लेकिन अगर नाउन प्लूरल है तो वर्ब को भी आपको प्लूरल आना पड़ेगा देयर के बाद। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल एकदम, थोड़ा सा चीजें नोटबुक करते रहिएगा, तो बिल्कुल एकदम अपने दिमाग में, कॉपीज में, कहीं भी। चलो नेक्स्ट, ये रूल क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रूल, और बहुत ही सीधा साधा सरल एकदम, गाय है ये रूल, गाय गाय।
पीडीएफ आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, बिल्कुल। Between you and I, the manager will choose me. He requested the teacher to let I enter the class. Let them win the match. We will win hearts. Between he and she, let I decide who will win. Who will I hire? है ना? तो एक बार मैं बता दूं, ये 4 नंबर जो क्वेश्चन है ना, ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। इसका आंसर आप लोगों को देना है, ठीक है। अब इसका रूल क्या है समझो। इसका रूल है आपका कि बिटवीन और लेट जो होते हैं, इनके बाद जो भी आप प्रोनाउंस लिखेंगे वो ऑब्जेक्टिव केस में होंगे। वो किस केस में होंगे? ऑब्जेक्टिव केस में। ऑब्जेक्टिव केस का मतलब होता है कि आपको लिखना पड़ेगा मी, आपको लिखना पड़ेगा अस, आपको लिखना पड़ेगा हिम, आपको लिखना पड़ेगा हर, या फिर यू, या फिर इट, या फिर देम, ठीक है। मतलब कहीं भी अगर बिटवीन के बाद आपको प्रोनाउन लिखना है तो तुरंत आप इन्हीं 7 में से कोई एक लिख पाओगे। अगर लेट के बाद कोई प्रोनाउन लिखना है तो इन्हीं 7 में से आप लिख पाओगे, और 8वां प्रोनाउन नहीं होगा, ये तय है। यही इंग्लिश ग्रामर का रूल आपको बताया जा रहा है कि बिटवीन के बाद आप जब भी प्रोनाउंस यूज करेंगे तो वो मी, अस, हिम, हर, यू, इट, देम, बस इसी में से एक आएगा। लेट के बाद आप जो भी प्रोनाउन यूज करोगे वो मी, अस, हिम, हर, यू, इट, देम, इसी के बीच एक आएगा। 8वां और आपका नहीं आ सकता, ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग रूल पे चलते हैं। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में? बिटवीन यू एंड आई। तो सबसे बड़ी बात है, बिटवीन यू तो आपका आगे ऑब्जेक्टिव केस है, लेकिन यहां पे आई नहीं होगा। यहां पे क्या हो जाएगा? बिटवीन यू एंड मी। क्या हो जाएगा? बिटवीन यू एंड मी। तुम्हारे में और मेरे में मैनेजर जो है वो मुझे चूज करेंगे, बात खत्म। दूसरा, ही रिक्वेस्टेड द टीचर, उसने टीचर को रिक्वेस्ट किया टू लेट। अब लेट के बाद यहां पे क्या आ गया? प्रोनाउन। प्रोनाउन किस केस में हो गया? यहां भी मी आएगा। लेट मी एंटर द क्लास, ऐसे बोलता है ना कि सर लेट हिम एंटर, उसे अंदर आने दीजिए, मुझे अंदर आने दीजिए। लेट मी एंटर, लेट हिम एंटर, ऐसे बोलते हैं। क्लियर? दूसरा लेट। अब लेट के बाद देखो फिर से यहां पे क्या आ गया? लेट दे विन द मैच लिखा हुआ है, ये गलत आ गया। क्या हो जाएगा? लेट देम विन द मैच, मतलब उन्हें मैच जीतने दो, वी विल विन हार्ट्स, हम लोग दिल जीतेंगे। उन्हें मैच जीतने दो, हम लोग दिल जीतेंगे। तो भाई कोई है यहां पे जिसने हार्ट जीता था? अभी तक हार्ट किसी ने जीता है यहां पे? भाई एक बार बताना थोड़ा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और नंबर 4 का आंसर आप लोगों को मुझे देना है। नंबर 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को मुझे देना है। देखते हैं आप लोग बता पाते हो या फिर नहीं बता पाते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या एरर है बताओ? क्वेश्चन नंबर 4 में क्या एरर है? 30 सेकेंड्स में आपको बताना है। देखते हैं कौन बताता है। इनफैक्ट एरर्स है, मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। एरर्स है बच्चों, एरर्स है, सिंगल एरर नहीं है, एरर्स है। क्या क्या एरर्स आप लोग मुझे बताओ। क्या क्या एरर्स है आप लोगों को मुझे बताना है नंबर 4 में। बहुत भयानक सा मैंने सेंटेंस चूज किया आप लोगों के। क्या एरर है बताओ? बहुत ही भयानक एरर है भाई, भाई इतना मैं बता सकता हूं, बहुत भयानक एरर है। चलो, और अगर 4 नंबर सेंटेंस में सारे एरर सबको दिख गए, समझना यार मेरी मेहनत जो है ना वो एकदम सफल हो गई। पहला एरर, पहला एरर देखो, बिटवीन ही एंड शी नहीं होगा। पहला एरर आपका क्या होगा? बिटवीन हिम एंड हर, ठीक है। पहला एरर ये आ गया, बात खत्म। अच्छा, दूसरा एरर, लेट के बाद आई लिखा हुआ है, तो दूसरा एरर क्या हो जाएगा? लेट
मी, क्लियर, लेट मी डिसाइड, तुम में, बिटवीन हिम एंड हर, तुम्हारे में और उस लड़की के बीच में, लेट मी डिसाइड, मुझे डिसाइड करने दो, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ध्यान से पढ़ना, यहां पे WH आ गया, WH आ गया, WH के बाद ये जो भी आपका स्ट्रक्चर बनेगा, ये जो भी आपका स्ट्रक्चर बनेगा क्या बन सकता है, या तो बनेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब, या तो बनेगा पहले ऑक्सिलरी, उसके बाद आपका सब्जेक्ट, और उसके बाद आपका मेन वर्ब, इन्हीं दोनों में से कोई एक बढ़ेगा। और कैसे बनेगा, अगर सब्जेक्ट प्लस वर्ब कब होगा, जब लास्ट में फुल स्टॉप है, और ये वाला स्ट्रक्चर कब होगा, जब क्वेश्चन मार्क है। तो यहां लास्ट में क्या है, फुल स्टॉप। इसका मतलब कि जो विल आई हायर लिखा हुआ है वो भी यहां पे गलत है, और तीसरा एरर आपका है आई विल हायर। क्या लिखा हुआ है, आई विल हायर, ये आपका हो गया तीसरा एरर। यह आपका क्या हो गया, तीसरा एरर, विल आई की जगह होगा आई विल, ठीक है। लेकिन चौथा एरर भी है, ध्यान से पढ़ो। हमने बोला बिटवीन हिम एंड हर, बात खत्म। उसके बाद मैंने बोला लेट मी डिसाइड, मुझे डिसाइड करना, तो लेट मी डिसाइड, ये पूरा एक सेंटेंस आ गया, लेट मी डिसाइड। दूसरा सेंटेंस आ गया आई विल हायर, ये बीच में कौन छूट गया, अकेले हु छूट गया ना। तो अगर हु छूट गया तो हु के जगह भी क्या हो जाएगा, whom, यहां पे सही आंसर हो जाएगा। तो इस एक छोटू से सेंटेंस में चार आपके एरर हैं, और वो चारों एरर जो आज ही मैंने आपको पढ़ाए हैं। हिम और हर वाला बिटवीन के बाद वो आज ही आपको पढ़ाया है, ठीक है। आप लेट के बाद आप रूल लिखेंगे, वो भी मैंने आपको आज ही पढ़ाया है। आप WH के बाद क्वेश्चन करेंगे, वो आज हम लोगों ने रिकैप कर लिया, और उसके बाद ये हु और हुम वाला ये भी हम लोगों ने आज ही पढ़ा है, ठीक है। कैसा लगा ये सेंटेंस, कैसा लगा मुझे बताओ। क्वेश्चन नंबर 4 कैसा लगा आप लोगों को मुझे एक बार बताना है। हाउ वाज क्वेश्चन नंबर 4, बढ़िया लगा, ठीक है। बस रूल नंबर 15 आज हम लोग यहीं पर रखते हैं बच्चों, ठीक है, यहीं पे खत्म करते हैं सारे के सारे लोग। ऑलराइट, बस जाते जाते आप सब लोगों को एक चीज मैं बता दूं, एक्सप्लेनेशन अगर सही लग रहा है प्लीज शेयर जरूर करिएगा इस पर्टिकुलर सेशन को, ठीक है। जरूर बताइएगा कि हाँ भाई सर हैं जो मेहनत कर रहे हैं बच्चों के लिए, हम सब के लिए, ठीक है। और जाते जाते याद रखिएगा Y194 कोड है, सारे के सारे बैचेस बैंक महापैक में आएंगे। SBI PO का, RRB PO क्लर्क का, SBI का डिस्क्रिप्टिव का, SBI का इंटरव्यू का, IBPS PO, IBPS क्लर्क, हर एक चीज, इंग्लिश का फाउंडेशन, मैथ्स का फाउंडेशन, रीजनिंग का, GA का, सबका, वॉरियर, उड़ान, आपका शिखर, संकल्प, सब कुछ आपका इसमें ऐड हो जाएगा। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश टेस्ट सीरीज भी ऐड हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। और वो भी कितने में, ओनली आपको 3800 में ऐप के थ्रू, याद रखिएगा, ठीक है। जैसे इंग्लिश प्रो बैच, इसका सेकंड भी आपका आ रहा है, इंग्लिश प्रो 2 भी आपका आ रहा है, तो वो 2 और ये पुराना बैच, जिसको पुराना काम चले, जैसे SBI क्लर्क का भी एग्जाम है, तो जिसको थोड़ा जल्दी है वो ये वाला बैच ले सकता है। तो ये पुराने सारे बैचेस महापैक में आ जाएंगे आपको। उड़ान 6 खत्म हो चुका है, वो भी आ जाएगा। उड़ान 7, ये जो आपका है उड़ान टारगेट, जो सिर्फ SBI क्लर्क को मैंने टारगेट करके एक छोटा सा बैच आपको बनाया हुआ है, वो भी आपको महापैक में आएगा। उड़ान 8 जो फ्रेश आ रहा है वो भी इसमें आ जाएगा। तो बहुत बढ़िया चीज है, ठीक है। टेस्ट सीरीज आपको इसमें आ जाएंगे, सो यू कैन गो फॉर इट, यू कैन ऑप्ट इट। Y194 कोड आप दे करके महापैक ले सकते हैं, ये आपके लिए सबसे बढ़िया होगा। 78% का डिस्काउंट मिलेगा आपको ऐप पे, ठीक है बच्चों। ऑलराइट, चलिए, थैंक यू वेरी मच, ज्यादा और आपका समय नहीं लूंगा, ठीक है। और थैंक यू, गुड नाइट एवरीवन। अच्छे से आप लोग जो है वो एक बार प्लीज रहिए, और लाइक एंड शेयर भी जरूर कर देना अगर आप लोगों ने नहीं किया है, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस एवरी वन ऑफ यू, थैंक यू।